हेलो फ्रेंड, टेक्निकल बिग बी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम IRCT सब एजेंट यूजर एक्टिवेशन प्रोसेस करना सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही यूजर्स का eKYC सेट करेंगे। तो चलिए हम उस मेल को खोल लेते हैं जो टिकट एडमिन द्वारा हमें भेजा गया है, जिसमें हमें यूजर ID और पासवर्ड प्राप्त हुआ है IRCT का एजेंट सब एजेंट के लिए। तो चलिए मैं यहाँ से मेल खोल लेता हूँ दोस्तों। ईमेल जो रजिस्टर्ड किया था उस पर हमें ऐसा मेल आया होगा। इस पे मेल से हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, नीचे थोड़ा ऊपर ID पासवर्ड दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे देखेंगे टू एक्टिवेट योर अकाउंट क्लिक हेयर, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है दोस्तों। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम एक वेबसाइट के अंदर आएंगे। एजेंट इंटरफेस एप्लीकेशन वाली ये वेबसाइट है IRCT की ओल्ड वेबसाइट। यहाँ पे हमें मोबाइल पर आए एक्टिवेशन कोड को डालकर एक्टिवेट बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से हमारा एजेंट एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ से हमें ID लॉगिन करने के लिए ऑप्शन मिलेगा आगे चल के। तो चलिए हम यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई आप यहाँ से लॉगिन करके चेंज पासवर्ड कर लीजिए। तो चलो हम यहाँ से चेंज पासवर्ड कर लेंगे। यहाँ से हम ID पेस्ट करेंगे, यूजर ID यहाँ से हम कॉपी करेंगे पासवर्ड मेल से, और यहाँ पे हम पासवर्ड पेस्ट कर देंगे। कैप्चर को यहाँ पे कैप्चर कोड यहाँ पे हम डालेंगे। यहाँ पे हम आई एक्सेप्ट IRCT रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बुकिंग टिकट्स, यहाँ से हम आई एक्सेप्ट बटन क्लिक करके लॉगिन करेंगे। तो इस तरीके से हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे सेकंड नंबर में दिया है अपडेट प्रोफाइल ऑफ सब एजेंट CSC ID बेस्ड eKYC हमें करना है। तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपना CSC ID डालेंगे। CSC ID डालेंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे CSC ID। यहाँ पे हम डालने के बाद यहाँ पे हम जनरेट OTP बटन पे क्लिक करेंगे। OTP बटन पे क्लिक करने के बाद हमें आधार में जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा। उस OTP को हमें यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद चलो OTP आ गया है। OTP यहाँ मैं भर देता हूँ। भरने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमें वैलिडेट OTP वाली बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ से अपडेट हो जाएगा। वेरिफिकेशन आपकी CSC ID बेस्ड वेरिफिकेशन हो गया। यहाँ से आधार ऑलरेडी वेरीफाइड का ऑप्शन हमें दिखाई देने लगा है। चलो अब यहाँ से हम दोस्तों साइड में जो ऑप्शन दिए हुए हैं सर्च टिकट पे क्लिक करके देखेंगे इन ऑप्शनों से क्या क्या होगा। ये हम बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ हमें खोल के भर देखना है कि यहाँ से हम टिकट सर्च कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के माध्यम से, PNR नंबर के माध्यम से। दूसरे नंबर में ऑप्शन दिया है चेक TDS स्टेटस, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम TDS का स्टेटस देख सकेंगे। यहाँ से हम कैंसिल टिकट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये बाद में हम समझेंगे दोस्तों। अभी हमें यहाँ से इंक्वायरी में भी कोई ऑप्शन, ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं, सर्च टिकट, कैंसिल टिकट, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें जाना है पासवर्ड मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर। यहाँ से हमें चेंज प्रोफाइल पासवर्ड वाले ऑप्शन को चयन कर लेना है, और यहाँ पे हमें पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड भरना है पहले, क्योंकि हम यहाँ से पासवर्ड चेंज करने वाले हैं IRCT सब एजेंट के। तो यहाँ से हम पासवर्ड भर देंगे और यहाँ न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने में हमें पहला
लेटर कैपिटल लेटर रखना है, बाकी लेटर हम स्मॉल लेटर में रखेंगे और उसके बाद नंबरों का यूज करेंगे। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पोर्टल पर ही हमारा पासवर्ड शो हो जाएगा। इसे हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ से लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद दोस्तों अब हम CSC ID लॉगिन करेंगे और यहाँ से हमारी ID हो चुकी है अब एक्टिवेट। तो अब यहाँ से हम टिकट बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें CSC ID लॉगिन करना होगा। CSC ID हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। साइन इन बटन पर क्लिक करके हम डिजिटल सेवा पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ से हम सर्च बार में सर्च करेंगे IRCT लिखकर। यहाँ पे हम IRCT जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 लिंक दिखाई देंगी। तो यहाँ पे हमें रेलवे टिकट बुकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम इस IRCT नेक्स्ट जनरेशन ई टिकट वाली वेबसाइट पर हम आ जाएंगे। यहाँ पे हमें एजेंट लॉगिन वाले ऑप्शन का चयन करना है। एजेंट लॉगिन विथ OTP वाले ऑप्शन का चयन करना है यहाँ से। दोस्तों अब हम इस लॉगिन वाले मेनू में आ चुके हैं। यहाँ से हमें सबसे पहले यूज़र ID डालना है, फिर उसके बाद हमें पासवर्ड जो हमने न्यू क्रिएट करे हैं उन्हें भर देना है। यहाँ पे हमें टिक मार्क करना है और फिर साइन इन बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं ये सब भर के टिक मार्क करके साइन इन बटन पर प्रेस करूँगा। तो हम साइन इन बटन प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे एक OTP सेंड होगा आधार बेस्ड मोबाइल नंबर पर। यहाँ पे आधार में जुड़े मोबाइल पर OTP भेज दिया गया है। यहाँ से चलो हम OTP भर देते हैं। सबमिट OTP कोड वाली बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हम सफलतापूर्वक IRCT में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों इनको बंद कर देंगे। अब हम ऊपर देखेंगे जहाँ एजेंट ID लिखा था वहाँ पे हमें लॉग आउट का एक बटन शो हो रहा है और यूजर की डिटेल्स शो हो रही है, ID और नाम वगैरह दिखेगा वहाँ पे हमें। अब दोस्तों हम टिकट बुक करना सीखेंगे। कोई भी हम स्टेशन से, जैसे मैं यहाँ बनापुरा से कल्याण जंक्शन के लिए टिकट बुक करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं फ्रॉम और टू में स्टेशन नेम डाल दूँगा कहाँ से कहाँ के लिए, और ऊपर डेट चयन कर लेंगे किस डेट में हमें टिकट बुक करना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ रेलवे की उस रूट की सारी गाड़ियाँ दिखेंगी। यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ हमें दिखाई देगा पंजाब मेल जिसका नंबर है 12138। ये बनापुरा से कल्याण जंक्शन के लिए जाती है। यहाँ पे हम 24 तारीख में देखेंगे सेकेंड सिटिंग में हमें सीट अवेलेबल दिख रही हैं। तो यहाँ पे हम इसे बुक कर सकते हैं स्लीपर को। यहाँ पे हम देखेंगे बेस, यहाँ पे हम देखेंगे बुक नाउ के यहाँ टिकट का रेट भी दिखाई दे रहा है हमें। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको बुक नाउ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से एग्री करके आगे आएंगे। आगे के प्रोसीजर में हम यहाँ देखेंगे पैसेंजर की कुछ डिटेल्स हमें यहाँ भरना होगा। जहाँ जहाँ स्टार का चिन्ह बना हुआ है वहाँ हमें जानकारी भरना ज़रूरी है। तो मैं ये डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ कोई नाम नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पे हमें नेम डाल देना है, एज डाल देना है, मेल फीमेल डाल देना है। और यदि हमारे साथ कोई और पैसेंजर भी टिकट कराना चाहता है एक साथ तो यहाँ से हम ऐड पैसेंजर वाले बटन को, प्लस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरे पैसेंजर को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक साथ टिकट बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको ऐड करना भी बता देता हूँ। ऐड करना उसी तरह से हम इसमें भी जानकारी भर देंगे। यदि हमारे साथ 2 पैसेंजर हैं, यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे पैसेंजर का। मोबाइल नंबर हमें सही तरीके से डाल देना है। यहाँ पे हमें
डेस्टिनेशन एड्रेस फिल करना है। पहले ऑप्शन को हमें भरना ज़रूरी है। इन दो फील्ड ऑप्शनल हैं, यहाँ हमें कुछ जानकारी भरने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमें पिन कोड भरना ज़रूरी है। पिन कोड जैसे ही हम भरेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स शो होने लगेगी। और आगे हमें पोस्ट ऑफिस का बीओ पोस्ट ऑफिस का चयन कर लेना है। कहने का मतलब यहाँ से हमें अदर प्रेफरेंस में सेकेंड वाले ऑप्शन पे टिक रखना है। टिक रखने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ एंड आर अलॉटेड दिया है, इस पे हमें टिक कर देना है। यहाँ पे हमें टर्म एंड कंडीशन को टिक करते हुए कंटिन्यू बटन पर प्रेस कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू बटन पर प्रेस करेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ सेकेंड वाले पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमें इंटर कैप्चर करना है। यहाँ पे जो दिख रहा है 25OFF लिखा है, इसे हम यहाँ पे फिल करेंगे। फिर कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ और कंटिन्यू बटन प्रेस करता हूँ यहाँ से। तो हम पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। यहाँ पे बुक करने वाले ऑप्शन के यहाँ पे आ जाएंगे, पे एंड बुक वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें टिक करना ज़रूरी है, यदि नहीं करेंगे तो पे एंड एरर आएगा। यहाँ पे हमें टिक करना है पेमेंट ऑप्शन पर। टिक करने के बाद हम CSC के पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे। यहाँ हमें रेफरेंस नंबर दिखाई देगा। यहाँ हमें CSC ID पासवर्ड वॉलेट पिन डाल के पेमेंट प्रोसीजर पूरा कर देना है दोस्तों। और पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद हमें टिकट का PDF मिल जाएगा और वो हम कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टिकट बनाने की प्रोसीजर। वीडियो को यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलते